हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट माइंड क्लासेस में। आज हम जो थर्ड क्लास की इंग्लिश की बुक है स्टेप इनटू इंग्लिश, उसके जो सेकंड आई नो दिस सेकंड है वो रीड करेंगे, लर्न करेंगे। साथ ही इसके जो क्वेश्चन आंसर भी हैं वो भी हम अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए, अब तक आप मैंने जो जो इन लेसन नंबर फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और जो आई नो दिस नाउ, फाइंडिंग स्पाइडर, द अमेजिंग पीपल इन माय लाइफ, सेवेंथ लेसन है द डेजर्ट दैट ग्रू स्मॉल, एट्थ लेसन दिस इज हाउ वी फार्म। इनकी वीडियोस अपलोड करती हैं, तो आप चाहें तो अपने इस मेरे चैनल पे जाके इनको सर्च आउट कर सकते हैं। आज हम जो सेकंड आई नो दिस नाउ है वो उसके जो है जो टेस्ट एक टेस्ट पेपर की तरह है, उसके जो क्वेश्चन आंसर हम अटेम्प्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आई नो दिस नाउ सेकंड मीन्स ये जो पीछे के जो 4 चैप्टर है, 5, 6, 7 और 8, उसके अनुसार उसके आधार पे ये उसके ऊपर बेस्ड है। एक तरह से टेस्ट है कि आई नो दिस नाउ, कि अब मुझे ये पता है, मीन्स जो भी क्वेश्चन है अब मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि बताइए ये जो स्टेटमेंट्स है, कथन है, वो सत्य है या असत्य, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। तो देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है स्पाइडर हैज विंग्स, एक स्पाइडर के विंग्स होती हैं, तो ये आ जाएगा फॉल्स। सेकंड देखिए, भूमि फादर इज ए फार्मर, कि जो भूमि के फादर है वो एक फार्मर है, तो इट इज ट्रू। थर्ड है कि द बॉय वेंट टू बाड़मेर, बाड़मेर गया लड़का, तो ये फॉल्स है क्योंकि वो कहाँ की विजिट की थी, जैसलमेर। रेखा यूजेज ए बोरवेल, रेखा है वो बोरवेल को काम में लेती है, तो ये जाएगा फॉल्स। वो उसकी जो अपनी फसल के लिए वो रेन पे डिपेंड है। नेक्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो नीचे निम्नलिखित क्वेश्चन उनके आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द पेरेंट्स who visited the village and the city. Also write who visited this place. पहले क्वेश्चन है कि आपको उन पेरेंट्स का नाम बताना है जिसने गांव और शहर की यात्रा की। अब आपको दूसरा क्वेश्चन ये बनना है कि आपको ये भी बताना है कि किसने किस जगह की विजिट की। तो देखिए आंसर में देखेंगे अपन कि चीकू एंड नीतू आर पेरेंट्स, कि कौन है, क्या नाम है पेरेंट्स का, चीकू और नीतू। और जो चीकू है विजिटेड द विलेज, चीकू ने विजिट की कहाँ की, विलेज की, गांव की, और जबकि नीतू विजिटेड द सिटी, और नीतू ने कहाँ की, शहर की, शहर की। नेक्स्ट चलते हैं कि नेम द इंसेक्ट दैट भाग्यश्री मेट, कि उन इंसेक्ट्स का नाम बताना है जो भाग्यश्री को मिले, कि जब वो गार्डन में गई तब उसने किन इंसेक्ट से मुलाकात की, क्या कौन कौन से मिले, वो आपको नाम बताना है। तो देखिए भाग्यश्री मेट ए ग्रास सुपर, एन आंट एंड ए बटरफ्लाई, किस किस से मिलती है, एक ग्रास सुपर से मिलती है, सीधा जिसको बोलते हैं आंट चीटी, और एक बटरफ्लाई मीन्स तितली से मिलती है। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द बॉय वेयर वर द कैमल्स, कि बॉय के अकॉर्डिंग कैमल्स कहाँ थे। देखिए कि अकॉर्डिंग टू द बॉय द कैमल्स वर बिहाइंड द हिल, बॉय के अकॉर्डिंग के अनुसार जो कैमल थे वो हिल से पीछे थे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि नेम एनी 3 क्रॉप्स दैट हरी सिंह ग्रोज, कि 3 फसलों के नाम बताइए जो हरी सिंह उगाता है। तो देखिए कि हरी सिंह ग्रोज व्हीट, मक्का एंड सरसों। तो इस तरह आप और भी जो फेनुग्रीक था या फिर राइस वगैरह और किसी अपने हिसाब से भी आप नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड है कि राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो निम्नलिखित जो शब्द है उनके आपको अपोजिट मीन्स
विपरीतार्थक शब्द लिखने, अपोजिट लिखने। तो जो बिग है उसका आ जाएगा स्मॉल। बिग मीनिंग होता है बड़ा, स्मॉल मीनिंग छोटा। फार मीन्स दूर होता है, नियर मीन्स पास। फोर्थ देखिए, राइट द वर्ड हैविंग सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग वर्ड। तो सेम मीनिंग होना चाहिए कि जो निम्नलिखित शब्द दिए गए थे सेम मीनिंग फाइंड आउट कीजिए। तो इसका मतलब सेम मीनिंग का मतलब सिनोनिम, समानार्थी आपको ढूंढने और लिखने। तो देखिए, लार्ज का आ जाएगा बिग, और क्लेवर का बिग मीनिंग बड़ा, लार्ज मीन्स बड़ा, क्लेवर मीनिंग चतुर, चालाक, और स्मार्ट मीनिंग चतुरी होता है। नेक्स्ट करते हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं उनका यूज करते हुए निम्नलिखित जो ब्लैंक है उनको फिल। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि द क्लाउड्स आर द ट्री। कहाँ होते ट्री के क्लाउड के? बादल जो ट्री के अबव। सेकंड देखिए, द बर्ड इज सिटिंग द ब्रांच। कहाँ बैठते हैं? ब्रांच की ओन। ठीक है, अब ओन और अबव दोनों का मीनिंग सेम ही होता है ऊपर, लेकिन डिफरेंस है। जैसे कि ओन तब आता है तो ऊपर ही, लेकिन जब वो चीजें टच है आपस में तब तो आ जाएगा ऑन, और है ऊपर लेकिन वो आपस में टच नहीं है तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं अबव। थर्ड देखिए कि द पेन इज माई पॉकेट, तो आ जाएगा इन माई पॉकेट। फोर्थ, सोनू एंड मोनू आर सीटिंग ईच अदर नियर ईच अदर, मीन्स एक दूसरे के पास बैठे हुए। सिक्स देखिए, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पैराग्राफ को रीड कीजिए और जो नीचे दिए गए उनका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। Sunmun, a bird was sleeping on the branch of a tree। ये जो चुनमुन है एक पक्षी का नाम है जो कहाँ बैठा हुआ है? एक पेड़ की एक टहनी पे बैठा सो रहा था। सडनली, अचानक से, ही woke up, woke up means उठ गया, अचानक से उठ गया। he stretched out himself, उसने अपने आप को थोड़ा सा सीधा किया, फैलाया। he opened his beautiful feathers, उसने अपनी बहुत सुंदर सी जो फीदर की पंखें हैं वो खोली। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, फ्लाइंग उड़ना। he reached the city, और फिर वो कहाँ पहुंचा? एक शहर में पहुंचा। he saw beautiful houses there, उसने वहां क्या देखा? बहुत सुंदर सुंदर मकान। he liked the city very much, उसे वो जो शहर है वो बहुत पसंद आया। नाउ, अब चुनमुन फेल्ट टायर्ड, कि अब जो चुनमुन था उसे थकान महसूस हुई। ही सेट ऑन ए रूफ, रूफ में छत, कि वो एक छत पे बैठ गया। देयर वॉज ए बाउल फिल्ड विद वाटर, कि वहाँ एक कटोरा रखा था जिसमें पानी था। चुनमुन ड्रंक द वाटर, कि जो वाटर है उसने चुनमुन ने पानी पिया। ही टुक रेस्ट फॉर ए वाइल, और उसने थोड़ी सी देर आराम किया। देन ही लेफ्ट फॉर हिज होम, और उसके बाद वो घर के लिए निकल गया। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज चुनमुन स्लीपिंग। अब आपको फाइंड आउट करना है। देखो बताइए, जो फर्स्ट है उसमें कि चुनमुन ये लिखने की जरूरत नहीं एक वर्ड, क्योंकि यहीं से शुरू करते हैं अपन। देखिए, जो हमेशा याद रखना बच्चों, जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो देखिए क्या आ जाएगा कि चुनमुन वॉज स्लीपिंग, फिर आगे देखिए ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। ठीक है, आगे देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन है कि वेयर डिड ही रीच आफ्टर फ्लाइंग, कि वो कहाँ पहुंचा उड़ने के बाद? तो देखिए आ जाएगा कि ही रीच द सिटी, या फिर जैसे अपने क्वेश्चन में से उठाएंगे तो ही रीच टू द सिटी आफ्टर फ्लाइंग। ठीक है,
कि he reached the city after flying। थर्ड देखिए, what was filled with water, क्या चीज थी जो पानी से भरी हुई थी। तो आ जाएगा, ये देखो ये दे रखा है ना कि बाउल वॉज ए बाउल फिल्ड विद वाटर, तो आ जाएगा कि ए बाउल वॉज फिल्ड विद वाटर, क्या भरा हुआ था, बाउल था पानी का भरा हुआ। हु ड्रंक द वाटर, वाटर किसने पिया, तो देखो सुनमुन ड्रंक द वाटर। सेवंथ है देखिए, राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट योर फैमिली, कि आपको अपनी फैमिली के बारे में कुछ एक सेंटेंसेस लिखने। तो शुरू करते देखिए, आई हैव ए नाइस फैमिली, कि मेरी जो फैमिली बहुत ही अच्छी है, सुंदर है, सुंदर सा परिवार है। ऑल द मेंबर्स आर वेरी लविंग एंड केयरिंग, सब जो मेंबर है परिवार के वो बहुत प्यारे करने वाले और परवाह करने वाले। आई लिव विद माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, मैं किसके साथ रहता हूँ, कि परिवार में कौन कौन है, कि मेरे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, अंकल्स, आंट्स और उनके बच्चे भी रहते हैं। माई मदर कुक माई फेवरेट फूड फॉर मी, और जो मेरी मम्मी है वो मेरे लिए मेरा पसंद का खाना बनाती है। माई फादर ड्रॉप मी एट स्कूल, मेरे पिताजी हैं वो पापा हैं वो मुझे स्कूल में ड्रॉप करते हैं। माई अंकल टेक मी ऑन लॉन्ग ड्राइव, मेरे अंकल हैं वो मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेके जाते हैं। और इन द इवनिंग, और शाम को आई प्ले विद माई कजिन, मैं अपने कजिन के साथ खेलता हूँ। और देखिए आगे देखिए, माई मदर हेल्प मी इन कंप्लीटिंग माई होमवर्क, वो मेरी मम्मी है जो मेरी होमवर्क कंप्लीट करने में मेरी मदद करती है। एट नाइट माई ग्रैंड मदर टेल्स मी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और रात को मेरी जो दादी माँ है वो मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती। तो इस तरह ये जो हमारा सेकंड आई नो दिस नाउ सेशन है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसके बाद